सोचिए, अगर आप नोएडा के किसी प्रीमियम सेक्टर में एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत आज लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच है। और अगर आप 5 करोड़ का लोन 10 साल के लिए 12% एनुअल इंटरेस्ट पर लेते हैं तो आपकी महीने की ईएमआई करीबन 7 लाख रुपए बनेगी। क्योंकि ज्यादातर बैंक्स प्लॉट या कंस्ट्रक्शन लोन के लिए आमतौर पर 7% से 18% तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो भी आपकी प्रोफाइल और टेन्योर के मुताबिक। तो सीधी बात तो ये है कि अगर आप यहाँ घर बनाना चाहते हैं तो आपकी महीने की इनकम कम से कम 10 लाख रुपए होनी चाहिए, तब जाकर ये फाइनेंशियल प्रेशर मैनेजेबल हो सकता है। तो सवाल ये है कि जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्या आपको यहाँ पर वैसी फैसिलिटीज मिल रही हैं जैसी एक प्रीमियम एरिया में मिलनी चाहिए? और ये जानने के लिए मैं ग्राउंड पर गया और नोएडा सेक्टर 122 के निवासियों से बात करी, और जो मैंने सुना वो एक्सपेक्टेड पिक्चर से बिल्कुल अलग था। क्योंकि लोगों ने बताया कि बेसिक सिविक फैसिलिटीज जैसे सड़क, ड्रेनेज और मेंटेनेंस को लेकर यहाँ काफी परेशानियां हैं, और यहाँ जिम्मेदारी आती है नोएडा अथॉरिटी पर, जिसने पिछले साल डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए 8,732 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया था। लेकिन फिर भी एक प्रीमियम सेक्टर में लोग बेसिक सुविधाओं के लिए आखिर क्यों परेशान हैं? और इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूं जो मैंने यहाँ खुद देखा और यहाँ के निवासियों से सुना। मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं सेक्टर 122 में रह रहा हूँ जी। पिछले 12-14 साल से हैं। इस सेक्टर में एक्चुअल में मेंटेनेंस वर्क में कोई काम नहीं होता है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ना कोई रिस्पांस नहीं है। अच्छा। टोटल इलेक्ट्रिक पोल्स जितने भी हैं सारे डैमेज हुए पड़े हैं, पैनल्स बॉक्स हैं तो सारा डैमेज पड़ा हुआ, किसी दिन बड़ा सा ट्रेजेडी हो सकता है। हमारे प्लॉट्स हैं जो 80 से 90 प्लॉट्स ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं, और उस प्लॉट में इतने झाड़ियां हैं, उसमें नाग, सांप, चूहे, नेवले हर चीज़ रहते हैं। पार्क है जो ग्रीन बेल्ट है उसमें भी ना तो काम होता है। पार्क के अंदर भी जो फुटपाथ जो पैदल चलने के लिए है उस पर भी लोग प्रॉपर नहीं चल पाते हैं, गिर जाते हैं, ना तो प्रॉपर तरीके से बिठाया हुआ है। बेंच जितने भी हैं उसका मेंटेनेंस नहीं है, उसमें जंग रस्ट लगा हुआ है, जंग लगे हुए हैं, ना तो कभी पेंट होता है। मतलब सब इस कंडीशन में है कि मेंटेनेंस तो जीरो है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। पार्कों का मेंटेनेंस तो ऑलमोस्ट नील के बराबर है। पानी पार्कों में पड़ता नहीं। अगर पत्ते इकट्ठे होते हैं तो एक एक महीना वहाँ पर रखे रह जाते हैं। जो पैदल चलने का रास्ता इसमें बना हुआ है बीच बीच में टूटा हुआ है और कई बार लोग उसमें गिरे हैं। मेन प्रॉब्लम है कि पार्कों में जो बाहर के लोग आते हैं, आसपास जो गांव हैं बाहर के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, सुबह 5 बजे से यहाँ पर आ जाते हैं और पूरे दिन यहाँ पर रहते हैं। ताकि ये इससे प्रॉब्लम ये आती है सेक्टर के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो पार्कों को एंजॉय नहीं कर पाते। और इस ढंग का हर पार्क में, यहाँ पर 7 पार्क है, 7 पार्क में यही हालत आपको मिलेगा। इसलिए पार्क का मेंटेनेंस तो ऑलमोस्ट नील है यहाँ पर। नोएडा अथॉरिटी को आपने कुछ कंप्लेंट वगैरह करी थी? बिल्कुल, ट्विटर पे भी डाला जाता है, जेई जो आते हैं जेई को भी बोला जाता है, लेकिन वो लोग कोई रिस्पांस नहीं लेते। अथॉरिटी को हर समय इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन कोई कंक्रीट जवाब वहाँ से नहीं आता। उधर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है। जो नोएडा अथॉरिटी ने तो प्लॉट अलॉट कर दिया है, लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, वहाँ तक लाइट उन लोगों को नहीं मिल पा रही है। सेक्टर में आ पाएंगे तो बाउंड्री के अगर बाहर भी जाएंगे तो चारों ओर यहाँ पर समस्या है, चाहे वो पार्किंग का समस्या हो या रोड का समस्या हो। शाम को तो ट्रैफिक इतने हो जाते हैं कि इस सेक्टर में 500 मीटर आने के लिए आधा घंटा भी समय लग जाता है। सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा, वो गोल्ड सर्किल जो पार्क है वहाँ पे साइड में देखेंगे तो लोगों ने डंपिंग ग्राउंड सा बना रखा है जी। उसको उठाने के लिए लोग कहाँ पे डंप किया जाएगा उसके लिए भी लोग ढूंढना पड़ता है कि किसको, या तो प्राइवेट किसी को पकड़ के फिर हम लोग खुद पैसे कलेक्शन करते हैं, फिर उसको कहीं और बाहर भिजवाते हैं। हमने कम से कम 75,000 रुपया खर्च करके 80 प्लॉट की सफाई करवाई थी, और उसको ट्रैक्टर से जहाँ पर कूड़ा जाता है वहाँ पर मैंने फेंकवाया था। तो आपने सेक्टर 122 का हाल तो देख लिया, लेकिन यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर सोरखा गांव जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ का क्या हाल है। चारों तरफ पानी भर रहा है, नहीं निकला जाता। बारिश हो जाए तो कभी नहीं निकला जाता। लोग अपने घर का कूड़ा नहीं डाल सकते गाड़ी में। अगर आती है तो इस तरीके से आएगी, जल्दी से फुर्ती में निकल जाएगी गाड़ी।
कहो तो आई ना 8-8 दिन। थोड़ा अंधेरा हो जाएगा 7 बजे, इंगे से भी झोला उंगे से भी झोला भर भर के आई गिर जा मेरे गेट पे ही। अरे भैया घने दिन से पड़ी हैं ये तो, और वो भी करे फोन ऑन भी करे हैं, इसकी जन कहाँ बालक ये करे हैं, पर कोई सुनवाई ना हो रही। जो जई से बोला तो जई बोलते हैं कि भाई जो नीचे वाले आते हैं वो पैसे मांगते हैं, ये है समस्या। यहाँ पर आए दिन कहीं सीवर टूट रहे हैं, कहीं नालियाँ बह रही हैं। कम से कम ये तो देखें आके कि इसमें गली में क्या हो रहा है, कैसी नाली बननी है, क्या दिक्कत है लोगों को, कोई नहीं देखता आके। तो उससे पारस कोई वही तो करे जो सबके घर आ रहे हैं धोरे कोई नहीं बोलता। अथॉरिटी वालों ने या सिस्टम ने कुछ भी सुना हो, ऐसा कुछ हमें नहीं दिखाई देता। 15 से 20 लोगों ने कंप्लेंट दी है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। कितने इंस्ट्रूमेंट नहीं गए यार, मन थम जा भैया, यहाँ मत गेरा बदबू आवे, आगे चलो जा यही में गेरा, तू रोक लेगे यहीं गेरेंगे, बता कर ले बदतमीजी। अब कितनी बार बोल दिया, कोई सुनता ही नहीं है। केबल नीचे लटक रही है, डंडा से उठाकर जब कुछ निकालें, कुछ सामान लेकर आवे ना, मकान बनना है ना, जब सीमेंट लेकर आवे चाहे डस्ट लेकर आवे, तो गाड़ी आवेंगी ना, छोटी ट्रैक्टर आवे छोटो ही, उसे भी जो डंडा से उठावे केबल, और जब निकलती है। बच्चे जा रहे थे स्कूल में, करंट आ गया था, बारिश का टाइम था, अब फिर बारिश आने के बाद कोई सुनवाई। बस यही कहना है कि ये गली हो जाए और ये खंबे वंबे तार हो जाए, ये देख लें। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि नोएडा के अंदर चाहे कोई पॉश एरिया हो या फिर कोई गांव, इस बात से अथॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों जगह की ग्राउंड रियलिटी एक ही कहानी सुना रही है। और भले ही इन दोनों जगहों के एड्रेस अलग जरूर है, लेकिन सड़कों, सफाई और बेसिक सुविधाओं की हालत में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में सवाल तो यह है कि आखिर कब नोएडा अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना शुरू करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोकल गवर्नेंस पर सीधे और जिम्मेदारी के साथ सवाल उठाएं, तो ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।